तो दोस्तों आज हो गई है 13 मई और जो फटाफट बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी के 2 विधायकों ने दिया है अपना इस्तीफा। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सांसदों और मंत्रियों को भी उम्मीदवार बनाया था। इनमें से कई की करारी हार हुई है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, इनमें से बीजेपी के 2 सांसद निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार दिनहाटा और शांतिपुर से विधायक निर्वाचित हुए हैं। लेकिन अब दोनों ही नेताओं ने पार्टी के निर्देश पर विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने यहां पर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद निशित प्रामाणिक ने कहा है कि हमने पार्टी के फैसले का पालन किया है। पार्टी ने फैसला किया है कि हमें अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हाल हुआ है बेहाल। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब तक 72,000 से भी अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने निकल के आ चुके हैं और तकरीबन 700 लोगों की मौत हो चुकी है। मोदी ने कोरोना काल में अपने इस संसदीय क्षेत्र का एक बार भी दौरा नहीं किया है अभी तक। हालांकि इस दौरान वह दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनावों में लगातार सक्रिय रहे, जिसके चलते वाराणसी की जनता के बीच में यहां पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी के लापता होने के पोस्टर भी वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, जो कि वाराणसी में लगाए गए थे वहां की जनता की तरफ से। अगली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कोरोना संकट में गृह मंत्री अमित शाह हुए लापता। एनएसयूआई नेता ने पुलिस में दर्ज करवाई है शिकायत, खोजने का किया है आग्रह। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस महामारी के संकट में देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे घोषित हुए हैं, इसको लेकर के एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव नागेश करियप्पा ने पुलिस में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई है। नागेश करियप्पा ने देश के कोरोना महामारी के गंभीर संकट में घिरे होने पर देश के गृह मंत्री के गायब होने पर सवाल उठाया है। अमित शाह के गायब होने पर सवाल उठाते हुए एनएसयूआई महासचिव ने कहा है कि जब देश एक घातक महामारी से पीड़ित है और देश के नागरिक संकट में हैं, तो ऐसे समय में देश के गृह मंत्री कहां पर हैं। ऐसे में राजनेताओं का यह कर्तव्य है कि वे भारत सरकार या बीजेपी सरकार के प्रति ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रति जवाबदेही हो। नागेश करियप्पा ने अमित शाह से सवाल किया है कि आप देश के गृह मंत्री हैं या केवल बीजेपी के। उन्होंने कहा है कि हम कोरोना काल में लोगों को हो रही परेशानियों को समझते हैं और वर्तमान सरकार और उसके शीर्ष नेताओं के गायब होने पर एनएसयूआई के नेता ने लापता शिकायत दर्ज करवाई है। हम उम्मीद करते हैं कि देश के गृह मंत्री जल्द ही ढूंढ लिए जाएंगे, जिसके बाद वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। एनएसयूआई ने आगे कहा है कि 2013 तक राजनेता नागरिकों के प्रति जिम्मेदार थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी सरकार के सत्ता में आने से माहौल पूरी तरह से बदल गया है। अब देश में कुछ भी हो जाए उसकी जिम्मेदारी कोई भी नेता नहीं लेता है। आज भी कोरोना काल में देश के शीर्ष 2 जिम्मेदार नेता गायब हैं। जब देश के लोगों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की जरूरत होती है तब वे लोग गायब हो जाते हैं। ये लोग सिर्फ चुनावों में ही नजर आएंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। जब से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, तब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गायब ऐसे हैं, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जिसको लेकर के एनएसयूआई के नेता ने पुलिस में दर्ज करवा दी है शिकायत गुमशुदगी की। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अमित शाह कुछ खास मौकों पर ही दिखते हैं, जैसे कि कहीं पर भी अगर चुनाव है तो वहां पर अमित शाह दिखेंगे, या तो कोई विवादित कानून लागू करना है तो अमित शाह जरूर दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। पप्पू यादव की पत्नी की नीतीश कुमार को धमकी, मेरे पति अगर कोरोना पॉजिटिव हुए तो चोरों को सीएम आवास से निकाल के बीच चौराहे पर खड़ा करूंगी। आप लोगों को बताते चले, कोविड-19 महामारी के बीच बिहार में एम्बुलेंस मामले को उठाने पर जन अधिकार पार्टी के नेता और बिहार से 4 बार के सांसद रहे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बवाल लगातार जारी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने सीएम नीतीश कुमार को यहां पर धमकी दे दी है। रंजीत रंजन ने अपनी पोस्ट में कहा है कि नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना निगेटिव है, अगर वह पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल के बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम भी
रंजीत रंजन नहीं, ये यहाँ पर कहना है पप्पू यादव की पत्नी का। बिहार में बवाल लगातार जारी है और नीतीश कुमार अब अकेले पड़ चुके हैं। जेडीयू के कई नेता और बीजेपी के कई नेता भी पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने निकल के आ रही है। सोनिया गांधी समेत 12 प्रमुख दलों का मोदी सरकार को खुला पत्र। मुफ्त वैक्सीनेशन विस्टा प्रोजेक्ट को बंद करने समेत की हैं ये मांगे। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के भयावह स्थिति के बीच अब देश वैक्सीन की किल्लत से यहां पर जूझ रहा है। लगातार विपक्षी दल मोदी सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए सवाल उठा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 प्रमुख राजनीतिक दलों ने खुला पत्र लिखा है। अपने पत्र में दलों ने कई मांग यहां पर की हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डीएमके के एमके स्टालिन जो कि मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, सीपीआई के सीताराम येचुरी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार और एचडी देवेगौड़ा ने पत्र में यहां पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप लोगों को बताते चले, 12 प्रमुख विपक्षी दलों की तरफ से लिखे गए पत्र में प्रधानमंत्री मोदी से मांग की गई है कि केंद्र बजट में आवंटित 35,000 करोड़ का वैक्सीन के लिए करे, तो वहीं वैक्सीन, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए प्राइवेट ट्रस्ट फंड की बेनामी संपत्तियों और पीएम केयर फंड के पैसे जारी किए जाएं। देश भर में जल्द से जल्द निःशुल्क सामूहिक वैक्सीनेशन अभियान केंद्र शुरू करे। तो वहीं विपक्षी दलों ने अपने पत्र में मांग की है कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए। इसकी जगह पर उन आवंटित पैसों को ऑक्सीजन और वैक्सीन की खरीद के लिए तुरंत खर्च किया जाए। इसके साथ ही नए विवादित कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए ताकि किसान अपना आंदोलन खत्म करें और यहां पर वो वापस अपने घर जाएं। इस कोरोना काल में सभी बेरोजगार लोगों को 6,000 रुपए प्रति महीने और जरूरतमंदों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाया जाए केंद्र की तरफ से। ये यहां पर देख सकते हैं, सोनिया गांधी समेत 12 प्रमुख दलों का मोदी सरकार को खुला पत्र यहां पर जारी हुआ है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, कुछ भी नहीं सुधर रहा है। आखिर देशवासी कब तक इस कोरोना महामारी में सरकार की क्रूरता झेलेंगे। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सरकार को पूरी तरीके से नाकाम बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस महामारी को काबू करने और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि बार बार दुखद समाचार आते जा रहे हैं, बुनियादी समस्याएं अभी तक सुलझाई नहीं गई हैं। इस महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता को हमारे देशवासी आखिर कब तक झेलेंगे। जिनकी जवाबदेही है वे कहीं पर छुपे हुए बैठे हैं। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, देश में सिर्फ 2 ही कंपनी क्यों बना रही है वैक्सीन, भारत बायोटेक, सीरम से क्या है मोदी का कनेक्शन। ये यहां पर कहना है ओवैसी का। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश भर में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लेकिन कई राज्यों में अब वैक्सीन की किल्लत हो गई है। डोज उपलब्ध ना होने की वजह से सेंटर्स पर ताले लटकने लगे हैं। लोगों को 10-10 दिनों से अधिक समय का इंतजार करना पड़ रहा है। बढ़ते संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका के बीच विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बचने का एकमात्र विकल्प वैक्सीन ही है। दरअसल दोस्तों, देश में 2 कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक वैक्सीन का निर्माण कर रही हैं। आप लोगों को बताते चले, वैक्सीन बनाने का लाइसेंस सिर्फ इन्हीं कंपनियों को अभी तक मिला है, जिसकी वजह से अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल केंद्र की मंशा पर उठाए हैं। मोदी सरकार पर सवाल करते हुए ओवैसी ने पूछा है कि जब आईसीएमआर एक सरकारी संस्थान है तो फिर सिर्फ भारत बायोटेक को इसे बनाने का लाइसेंस आखिर क्यों दिया गया है। ओवैसी ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कोरोना वैक्सीन के लिए सिर्फ 2 ही कंपनियों को लाइसेंस देने को लेकर के कहा है कि पीएम मोदी का इन कंपनियों से आखिर क्या कनेक्शन है। दरअसल दोस्तों, विपक्षी दलों की मांग है कि और भी कंपनियों को इसका अधिकार मिलना चाहिए ताकि वैक्सीन की किल्लत को दूर किया जा सके और वैक्सीनेशन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ये यहाँ पर विपक्ष मांग कर रहा है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं, पीएम मोदी की बेशर्मी, जीते जी संगीतकार राजन मिश्रा को नहीं मिला वेंटिलेटर, अब उनके नाम पर बनवा रहे हैं अस्पताल। आप लोगों को बताते चलें, बीते साल से दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी में कई महान हस्तियों का निधन अब तक हो चुका है। खासतौर पर भारत में
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ही कई दिग्गज हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। इन्हीं में से एक भारत के महान शास्त्रीय संगीत गायक पंडित राजन मिश्रा हैं। आप लोगों को बताते चलें, संगीत दुनिया में खूब शोहरत कमाने वाले पंडित राजन मिश्रा कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन वेंटिलेटर के अभाव में उन्होंने बिना इलाज के ही दम तोड़ दिया था। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वर्गीय गायक पंडित राजन मिश्रा की याद में वाराणसी में उनके नाम पर एक अस्पताल बनाया है। इस अस्पताल को कोविड अस्पताल का नाम दिया गया है। तो वहीं इस मामले में शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि यही तो मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। जीते जी पंडित राजन मिश्रा जी को वेंटिलेटर नहीं मिल सका, अब उनके नाम पर अपनी मुस्कुराती फोटो लगा करके कोविड अस्पताल बन रहा है। इस पर उनके बेटे ने कहा है कि सिस्टम फेल है, पिता तो चले गए, पूरे देश का नाम उनके नाम पर रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। देख सकते हैं कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की बेशर्मी यहां पर देखने को मिली है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत में पीक पर पहुंच चुके हैं नए कोरोना संक्रमण के मामले। कैम्ब्रिज ट्रैकर का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस मामलों को ट्रैक करने वाले कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च के शोधकर्ताओं ने कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के लिए बड़ी भविष्यवाणी यहां पर की है। शोधकर्ताओं का दावा है कि भारत में कोरोना वायरस अपने पीक पर अब पहुंच गया है। हालांकि असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा जैसे क्षेत्रों में अगले 2 सप्ताह में नए मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ साथ यहां पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कोरोना के मामलों में अंतर दिखाई दे सकता है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीवी के माध्यम से। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।